सो ही गाइस, वेलकम टू दी अनदर रीडिंग। आज की रीडिंग में हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप के बारे में आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मिल सकता है। तो जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं, इवन रोमांटिक रिलेशनशिप के अलावा भी हमारे लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप होती है, तो कोई भी ये जो रीडिंग है वो क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी रिलेशनशिप में हो देन आप इस रीडिंग को कंसिडर करें। स्टिल आप कर सकते हो, लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो पर्टिकुलर किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं इस वक्त एंड उनको अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आज आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल रीडिंग करेंगे। रिलेशनशिप का आउटकम क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बी ओपन टू रिसीव द डिवाइन गाइडेंस। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे देखिए, पहला ही कार्ड मिला है, आई लव यू। दीज आर पावरफुल वर्ड्स। ऑल राइट, सेकेंड कार्ड ले लेते हैं हम। मैंने रैंडमली कार्ड निकाला है, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। ओके, लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। तो देखिए, तीनों मैसेज मिल गए हैं यहाँ पे। अब इसको समझते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, जो आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, एंड आगे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहला कार्ड देखिए हमको मिला है, आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। पहले तो आप खुद को पूछिए। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि अब तक आपने खुद से कितनी बार आई लव यू बोला है। आई एम श्योर बहुत कम बोला होगा, या कुछ लोगों ने कभी बोला ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं अब तक आपके अंदर सेल्फ लव की बहुत बड़ी कमी रही है, जिसकी वजह से प्रेजेंट में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पास्ट में आपने खुद से तो प्यार किया ही नहीं, अब तक भी नहीं किया, या इनफ नहीं किया, मैं ये कहूँगी। तो ये वर्ड्स बहुत पावरफुल है, और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, जब आप उसको फील करते हो, जब वो एनर्जी होती है स्ट्रॉन्ग वाली, देन इट इज़ सो पावरफुल। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ लव है वो कुछ भी चेंज कर सकता है, राइट। तो आपने सेल्फ लव को प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हमारे अंदर ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उसके कारण हमारी लाइफ में और ब्लॉकेजेस इंक्रीज़ होते हैं। तो रिलेशनशिप में सेल्फ लव की कमी हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है जो पास्ट में आपने की है मिस्टेक। ठीक है, दूसरा जो कार्ड आया है वो है प्रैक्टिस कंपैशन। राइट नाउ आपको अब फिर से न्यू स्टार्ट करना है। पास्ट में जो भी मिस्टेक हुई, किसने क्या बोला, आपने क्या बोला, अब सब कुछ भुला के यू हैव टू गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव नया अपनाइए, नज़रिया नया अपनाइए, जो पॉजिटिव हो, जो एकदम से एक न्यू बिगनिंग आप करिए। ठीक है, जितना आप चीज़ों में स्टक नहीं रहेंगे ना, जितना आप मूव ऑन करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उतनी चीज़ें सॉर्ट आउट होती जाएगी। ठीक है, तो पास्ट में स्टक नहीं रहना है, एंड एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव वापस अपनाइए। गिव इट अ चांस, खुद को भी चांस दीजिए, अपने पार्टनर को भी चांस दीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, स्टिल आपको गिव अप नहीं करना है, एंड आपको बस फेथ रखनी है। ठीक है, मैं ये कहूँगी। एंड लास्ट कार्ड देखिए यहाँ पे आया है, डेमोन्स्ट्रेट लव। फ्यूचर में आपको ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो लव्ड वन है उनकी खुशी के बारे में सोचना है। ठीक है, कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट एक्ट ऑन इट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हम समझ नहीं पाते। हम सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन की ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, राइट, कि हमारी एक्सपेक्टेशन वही हर्ट हो रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनकी नीड्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपके लिए। ठीक है, वो क्या आपकी तरफ से वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी ट्राई करिए कि आप भी उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाएँ, राइट। तो आपको बस अपने प्यार को थोड़ा अच्छे से एक्सप्रेस करना है, थोड़ा एक्शन लेने हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में, मैंने तो कितने क्लाइंट्स का यही देखा है कि वो बस बैठे रहते हैं, सामने वाले का अप्रोच आए उसके लिए, एंड खुद कुछ नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते, बस कंप्लेन करते हैं। तो यू शुडंट डू दैट। आपको अपनी मिस्टेक सबसे पहले करेक्ट करनी है, देन आप अपने पार्टनर की मिस्टेक देखिए, है ना।
तो जितना आप अपनी एनर्जी प्योर करेंगे, फ्रेश करेंगे, एकदम पॉजिटिव वाली, है ना, तो वो एनर्जी वाइब्रेशन आपके पार्टनर की तरफ तो डेफिनेटली जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट फॉरगिव देम। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उनको माफ़ भी कर दीजिए, चांस दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए एंड अपने एटीट्यूड को थोड़ा, परसेप्शन को थोड़ा चेंज करिए, ठीक है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो बस गिव इट टाइम, थोड़ा पेशेंस रखिए, खुश रहिए, प्यार दीजिए सबको एंड स्पेशली खुद को, ओके। तो बस यही था आज की इस रीडिंग में एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।